हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्कंशिया के बारे में। तो हम जो है मार्कंशिया के एंथ्रीडिया आर्केगोनिया की फॉर्मेशन देखेंगे और उनका डाइसेंस देखेंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है हमारे पास वो oogamous टाइप की होती है मार्कंशिया में। मीन्स कि जो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया वो हमारे पास स्मॉल साइज का होगा और मोटाइल होगा, वहीं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो लार्ज होगा हमारे पास और इनमोटाइल होगा। ठीक है, और सारी स्पीसीज मार्कंशिया की डाइशियस होती हैं। डाइशियस क्या होती है हमारे पास? डाइशियस होती हैं अलग अलग जो हमारा प्लांट है उसके ऊपर ग्रो होंगी। मेल सेक्स ऑर्गन मेल प्लांट पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल प्लांट पे ग्रो होंगी। मार्कंशिया का प्लांट हमारे पास वेजिटेटिवली जो है वो पूरा साल ग्रो होता रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं हमारे पास लेट अप्रैल टू अर्ली मई के बीच में। ठीक है, सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है हमारे पास हाई ह्यूमिडिटी पे, लो नाइट्रोजन पे, हाई कार्बोनेट कंटेंट पे और प्रोबेबली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। ठीक है, ये हमारे पास है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मार्कंशिया का। तो मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में भी बताया था, हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमारे पास किससे बनते हैं? जो थैलस है हमारे पास उसके एपिकल वाला जो ये रीजन है यहाँ पे हमारे पास स्टॉक बनेगा। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास जो एंड वाला रीजन होगा थैलस का मार्कंशिया के, उससे हमारे पास फॉर्मेशन होगी हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे मार्कंशिया का फीमेल थैलस, जिसको हम बोलेंगे, जिसके ऊपर हमारे पास ग्रो होगा आर्केगोनियोफोर। और एक है हमारे पास मार्कंशिया का मेल थैलस, जिसके ऊपर हमारे पास एंथ्रीडियोफोर ग्रो होगा। ठीक है, बाकी जो हमारे पास इसका थैलस है वो सिमिलर होता है। डिफरेंशिएट सिर्फ ये होता है कि एक में हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन आएंगे और दूसरे में फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास ग्रो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे एंथ्रीडियोफोर के बारे में। एंथ्रीडियोफोर क्या है हमारे पास? मेल सेक्स ऑर्गन जो लगेगा हमारे पास ग्रो होगा मार्कंशिया के मेल थैलस के ऊपर। बाकी आपको गामा का प्रोइजॉइड ये मैं पिछली वीडियो में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, एंथ्रीडियोफोर जो हमारे पास डिफरेंशिएट होता है, एक लॉन्ग स्टॉक होता है और टर्मिनल डिस्क। तो ये है हमारे पास एक लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, और एक है हमारे पास ये वाला लॉन्ग स्टॉक और ऊपर आगे टर्मिनल डिस्क। ठीक है, और स्टॉक जो 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और जो डिस्क होती है एंथ्रीडियोफोर की वो 8 लोब्ड होती है। ठीक है, ईच रिप्रेजेंट अ सिंगल ब्रांच ऑफ थैलस एंड द ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड एट द अपेक्स ऑफ ईच लोब। अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास सेंटर रीजन होता है और उसके साइड में जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है वो लोब्स होती हैं। ठीक है, 8 लोब हमारे पास होती हैं डिस्क में, और नीचे एक होता है स्टॉक। ठीक है, इस तरह से होम होता है हमारे पास एंथ्रीडियोफोर का स्ट्रक्चर। और ये आ गया इसका एलएस। ठीक है, एलएस आ गया हमारे पास एंथ्रीडियोफोर का। इसमें हमारे पास बताया जा रहा है कि जो एंथ्रीडियोफोर है वो थैलस की ब्रांच है, मॉडिफाइड थैलस की ब्रांच है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो एंड वाला रीजन होता है हमारे पास एपिकल रीजन, वहीं से हमारे पास थैलस के एंड वाले रीजन से हमारे पास एंथ्रीडियोफोर बनते हैं। अब इसमें अपर जोन होता है, अपर जोन में हमारे पास आ जाता है हमारे पास एयर चैम्बर। ठीक है, तो ये हम इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास एपिडर्मिस आती है, फिर आता है हमारा एयर चैम्बर। एयर चैम्बर में आता है हमारा एयर स्पेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या आ गया यहाँ पे? एंथ्रीडियल चैम्बर। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड होगी हमारे पास, एंथ्रीडियल चैम्बर। हर एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर, जैसे ये एंथ्रीडियल चैम्बर है, इसके अंदर एक एंथ्रीडियम है हमारे पास। क्या आ गया? एंथ्रीडियल चैम्बर। हर एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एक एंथ्रीडियम हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी ये स्केल्स और रॉइजॉइड इसमें प्रेजेंट है। पूरा का पूरा क्या है? एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर के अंदर एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर आ गया एक हमारे पास एंथ्रीडियम, और बाकी एयर स्पेस है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। एयर चैम्बर जो है हमारे पास मोर और लेस रेक्टेंगुलर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ नेबरिंग एंथ्रीडिया एंड दे ओपन ऑन अपर सरफेस बाय बैरल शेप पोर्स। एयर चैम्बर हमारे पास किस तरह का होता है? यहाँ पे बता रहे कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। होता है क्या? देखो हमारे पास जो ये एंथ्रीडियम है, इस तरह से हमारे पास एंथ्रीडियम है, 2 एंथ्रीडियम आ गए, उसके बीच में जो स्पेस बन गया वहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर शेप बन गई। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप का हमारे पास एयर चैम्बर हो गया, क्योंकि हमारे जो एंथ्रीडिया है ये थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस बचता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप के हो जाते हैं। ठीक है, एंथ्रीडिया जो है बोन होता है सिंगली इनसाइड द एंथ्रीडियल चैम्बर। बस आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। हमने देखा वहाँ पे हमारे पास एंथ्रीडियल चैम्बर है, उसके अंदर एंथ्रीडियम है, उस एंथ्रीडियम को यहाँ पे बड़ा करके बताया जा रहा है। उसका क्या क्या पार्ट है? एक स्टॉक हो गया हमारे पास, यहाँ पे
एंड्रोसाइड मदर सेल बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल बोल सकते हैं, ठीक है। और जैकेट की लेयर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास है हमारा जो है एंथीरोजॉइड, ठीक है। अब ये जो एंथीरोजॉइड है हमारे पास, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है। इसमें फ्लैजिला होता है हमारे पास, यहाँ पे वेसल होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास एंथीरोजॉइड, ये कहाँ पे है, इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास है। तो अब मैच्योर एंथ्रीडियम की बात करते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट होता है शॉर्ट और फ्यू सेल स्टॉक और लार्ज ओवल बॉडी। बॉडी है सिंगल लेयर स्ट्राइप जैकेट, जो हमने देख लिया, एक जैकेट बताई जा रही है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंथीरोसाइड्स हैं इसके अंदर, ठीक है, विच मेटामॉर्फिस इनटू एंथीरोजॉइड, जो क्या बन जाएंगे हमारे पास, एंथीरोजॉइड्स बन जाएंगे। एंथीरोजॉइड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, रोड शेप के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, बायफ्लैजिएटेड होते हैं, ठीक है। तो मैंने वो भी आपको बता दिया एंथीरोजॉइड के बारे में। अब आता है इनका डाइसेंस कैसे होता है, ठीक है। जो डाइसेंस होगा वाटर की प्रेजेंस में होगा। देखो मार्कंशिया है हमारे पास, ब्रायोफाइट है, तो इनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, माने कि तो इनको सेक्स ऑर्गन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होगा, जो पोर है एंथ्रीडियल चैम्बर के वो वाइड हो जाएंगे, ठीक है, ओपन हो जाएंगे, जिससे वाटर उसमें एंटर होगा और फिल हो जाएगा चैम्बर में। स्टेराइल जैकेट जो है वो सेल की वो इम्बाइब करेगी वाटर को और सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ के हमारे पास ये वाला जो जैकेट है हमारे पास, अंदर वाला जो रीजन है जिसको हम एंड्रोसाइड मदर सेल बोलते हैं, यहाँ पे वाटर फिल हो जाएगा, जैकेट सॉफ्ट हो जाएगी और फिर ये जो है वो हमारे पास ये ऊज आउट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी जो जैकेट की लेयर है, ठीक है। जैसे ही रेन होगी, देखो इसके डाइसेंस में एक और चीज़ है कि जो मेल और फीमेल मार्कंशिया का प्लांट होता है ना वो नियर बाय नियर होते हैं। जैसे ही बारिश पड़ती है, बारिश की जो ड्रॉप होती है उसके साथ एकदम से ये सारे जो हैं वो निकल जाएंगे यहाँ से बाहर, ठीक है। एंथीरोजॉइड हमारे यहाँ से निकल जाएंगे और सीधा पहुँच जाएंगे वो हमारे पास उसमें जो हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये डाइसेंस आ गया हमारे पास, रेन वाटर से होता है डाइसेंस, ठीक है। अब बात करते हैं आर्केगोनियोफोर के बारे में। तो आर्केगोनियोफोर हमारे पास क्या है, जिसके अंदर आर्केगोनिया होगा, ठीक है। इसको हम जो है वो कैल्पोसिफेलम भी बोलते हैं। इसका बाकी सब सेम होगा हमारे पास एंथ्रीडोफोर का, ठीक है। इसका जो ऑर्गन होगा, स्ट्रक्चर होगा, थैलस वगैरह का, वो सब सेम होता है हमारे पास आर्केगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर का। जो हमारे पास आर्केगोनियोफोर है, जो बिगिनिंग होगी उस टाइम पे शॉर्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये आफ्टर आर्केगोनिया जब इनमें बनना लग पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के बाद ये इलोंगेट होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस होते हैं आर्केगोनियोफोर में, ठीक है। उनको देखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है यहाँ पे, कहाँ, ये वाला, ठीक है। मार्कंशिया का फीमेल थैलस है, आर्केगोनियोफोर है, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक बताया गया, इसी को हम जो है वो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा जो आर्केगोनियम है, ओल्डेस्ट आर्केगोनियम हमारे पास कहाँ पे ग्रो होंगे, सेंटर वाले रीजन में, ठीक है। और जो यंग वाले हैं, ओल्डेस्ट वाले जो है वो सेंटर में और यंग वाले जो है पेरिफेरल रीजन में ग्रो होंगे हमारे पास, ठीक है। फिर क्या होगा, जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम अब थोड़ी आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि ये इस तरह से मुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो यंग वाले हैं हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएंगे और ओल्ड वाले आ जाएंगे एंड वाले रीजन में, ठीक है। यंग वाले हमारे ये आ गए और ओल्ड वाले हमारे पास आ गए साइड में, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल डायग्राम है। ध्यान में क्या चीज़ रखनी है कि जब हमारे पास जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगी उस टाइम पे हमारे आर्केगोनियम यहाँ पे होंगे सेंटर में, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें ये वाले चेंजेस जो है वो आते हैं, ठीक है। तो जो यंगेस्ट आर्केगोनियम है स्टॉक के वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। एंड द डिस्क कंसिस्ट ऑफ 8 लोब डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर, 8 लोब होंगी, सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर होंगी। जो यंगेस्ट आर्केगोनियम होंगे वो होंगे नियर द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ लोब और ओल्डेस्ट वाले कहाँ पे होंगे, सेंटर में। मैंने यहाँ पे बताया कि सेंटर में ओल्डेस्ट वाले हैं। इस स्टेज पे फर्टिलाइजेशन होगी हमारे पास, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहले वो जो फीमेल प्लांट है वो छोटा है, ठीक है, उसका स्टॉक जो है वो काफ़ी छोटा है फीमेल का। उसके बाद जो स्टॉक है वो इलोंगेट होगा हमारे पास, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने का स्टॉक इलोंगेट होगा और डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी टिश्यू की, जिससे क्या होगा हमारे पास यंगर वाले जो आर्केगोनियम है यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जो यंग वाले हैं हमारे पास यहाँ वाले ये यहाँ चले गए और जो ओल्ड वाले हैं हमारे पास वो साइड में आ गए, ठीक है। पर कब हो रहा है ये सब, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। ओल्डेस्ट वाले हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
ये हमारे पास जो वो थैलेस लोब बताई जा रही है, डाइकोटमस, और ये रे आ गई। ठीक है, रे का भी हम रोल पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया वर्टिकल ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है आर्केगोनियम का। देखो इसमें हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं। सबसे ऊपर एयर चैम्बर आ गया, जैसे हमारे पास हमने मेल में पढ़ा था, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये एयर चैम्बर आ गया, और इसमें यहाँ पे एंथ्रीडियम, यहाँ पे हमने उसमें यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, और यहाँ इस वाले में हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वाले में यहाँ पे आ गया। जो हमारे पास न्यू वाले हैं वो यहाँ पे आ गए हमारे पास, और ओल्ड वाले हमारे पास आर्केगोनियम जो है वो साइड में आ गए। ठीक है, और कौन कौन सा रीज़न है इसमें? एसिमिलिटरी फिलामेंट है, एयर चैम्बर में वो होते हैं। ठीक है, ऑल सेल है। ठीक है, डिस्क है आर्केगोनियम 4 की, एयर चैम्बर है, बेल शेप पोर है, ये सब हमने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? डेवलपिंग स्पोरोगोनियम और आर्केगोनियम। ठीक है, और दो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, एक तो रे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो रे क्या होती है? इनके बीच में होती है, जो हमारे पास जैसे ये इन वाले हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे वालों से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू चीज़ें नहीं आती हैं, दो चीज़ें, एक आती है पेरिगाइनम और दूसरी आती है पैरेकाइटम। ठीक है, तो पेरिगाइनम और पैरेकाइटम क्या है? यहाँ पे इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और पैरेकाइटम ये वाली एक लेयर है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। पैरेगाइनम होता है, प्रेजेंट होते हैं आर्केगोनियम ऑफ मार्कंशिया में। ठीक है, वेंट्रल पोर्शन में होता है, सिंगल लेयर होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ईच आर्केगोनियम में। तो ये जो है हर आर्केगोनियम के साइड में एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, उसको बोले हैं पैरेगाइनियम। ठीक है, सिंपल। और दूसरा है हमारे पास पैरेकाइटम, तो ये हमारे पास जो है फॉर्म्ड होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला रीजन बनता है। क्योंकि देखो फर्टिलाइजेशन से पहले तो ये डाउनवर्ड नहीं था ना, तब तो ये सीधा स्ट्रक्चर था हमारे पास, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें बनी हैं। ठीक है, तो हमारे पास पैरेकाइटम बाद में बनता है। ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ आर्केगोनियम इज इनक्लोज्ड विद इन अ टू लिपिड या कर्टन लाइक इन्वॉल्टेड, जिसको हम बोलते हैं पैरेकाइटम। कर्टन शेप का ये स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है उसके बाद बना ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास पैरेकाइटम है। ठीक है, इट इज़ यूनिसिडोट, आफ्टर सम टाइम इट डिसअपेयर, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा और थोड़े टाइम बाद ये डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैच्योर आर्केगोनियम के बारे में। अभी हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी नहीं है, पर हमने ये देखा कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो मैच्योर आर्केगोनियम है वो फ्लास्क शेप होगा, उसमें शॉर्ट फ्यू सेल स्टॉक हो गए, वेंटर और लॉन्ग नेक होगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, नेक में हमारे पास 6 to 9 सेल होंगे। ठीक है, हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है आर्केगोनियम का, सिंगल स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, ये जो साइड में बनाया गया है इस वाले स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे एग बताया गया है, वेंटर बताया गया, नेक बताया गया और कवर सेल बताया गया। मेनली यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 ही चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास स्टॉक, दूसरा होता है वेंटर और तीसरा होता है नेक। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक होता है वो सिंगल लेयर होता है, 6 to 9 सेल होता है, अरेंज होते हैं 6 वर्टिकल रोज में। नेक कैनाल को सराउंड किया होता है इन्होंने। जो नेक के सेल होते हैं उनके बारे में, नेक कैनाल जो है वो इनक्लोज होता है 4 to 6 नेक कैनाल सेल से। नेक कैनाल सेल हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, ये नेक कैनाल सेल है हमारे पास। इसका जो स्टार्टिंग वाला रीजन है ये एपिकल रीजन बोल सकते हैं नेक कैनाल सेल का। ये नेक है ना, ये बीच वाला नेक है, इसको सराउंडिंग करने वाले सेल को बोलते हैं नेक कैनाल सेल। ठीक है, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। इसके जो स्टार्टिंग वाले सेल होते हैं 4 सेल, हमें 2 ही नज़र आ रहे हैं, 2 ऐसे होंगे हमारे पास और 2 पीछे होंगे। ठीक है, तो ये 4 सेल हमारे पास होते हैं, इनको बोलते हैं कवर सेल। जो एपिकल सेल पार्ट होता है हमारे नेक का उसको बोलते हैं कवर सेल। दूसरा आ गया वेंटर। वेंटर हमारे पास, वेंटर में कौन सा होता है? ये वाला जो रीजन है ना, ये वेंटर है। ठीक है, आगे नेक आ गई, पीछे वेंटर आ गया, 2 ही चीज़ें हैं। वेंटर में हमारे पास वेंटर किसको क्लोज करता है? एक तो एग को, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वेंटर कैनाल को। ठीक है, वेंटर कैनाल के साइड में हमारे पास सिंगल लेयर वॉल होती है जिसको हम जैकेट बोलते हैं। ये जैकेट से सराउंडेड है, बीच में क्या है? एग है और वेंटर है, 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैच्योर आर्केगोनियम आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे समझ लेते हैं, तो हमारे पास उस टाइम पे जो हमारे वेंटर है, ठीक है, और नेक वाला जो सेल है, ये म्यूसिलेज को सक्रीट करेंगे, जो अट्रैक्ट करेंगे हमारे एंथीरोजोइड को। ठीक है, जो हमारे फुली मैच्योर आर्केगोनियम है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और म्यूसिलेज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले सेल जो हैं मैंने अभी बताया, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल, ये म्यूसिलेज बन जाएगा इनका। म्यूसिलेज सब्सटेंस जो है ये क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल करेगा। ठीक है, स्वेलिंग एक्सर्ट प्रेशर ऑन कवर सेल। सो जो हमारे पास कवर सेल है स्टार्टिंग वाले,
उनके ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है, और वो सेपरेट कर देंगे, पासेस डाउन द इन, ठीक है, यहाँ से एक पासेस आउट बना देंगे, एक रास्ता बन जाएगा, यहाँ से म्यूसिलेज को बाहर निकाल देंगे और एक रास्ता बन जाएगा सीधा सीधा जाने को कहाँ को, एग तक हमारे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो मेल और जो फीमेल थैलस होता है मार्कंशिया का, वो ग्रो होता है क्लोज कॉम्पैक्ट मासेस में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है, ठीक है, इनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है हमारे पास अगर डाइसेंस ऑफ एंथ्रीडिया के लिए, लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजोइड के लिए, ओपनिंग ऑफ आर्केगोनियल नेक के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एंथ्रोजोइड को फ्रॉम एंथ्रीडियोफोर टू आर्केगोनियोफोर, ठीक है, और वहाँ से कहाँ को जाएगा, नेक तक पहुँचने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। दोनों प्लांट आपस में पास पास ग्रो होते हैं, ठीक है। जब रेन आती है हमारे पास तो एंथ्रोजोइड जो है हमारे पास एंथ्रीडोफोर से, वो स्प्लैश हो जाएंगे रेन ड्रॉप, बारिश आएगी, बारिश की एक बूंद के साथ हल्के होते हैं, मोटाइल होते हैं, स्मॉल इनका साइज है, जैसे एक बूंद पानी की गिरेगी सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे बाहर आ जाएंगे तो रेन ड्रॉप कैरी करेगी सेवरल एंथ्रोजोइड विच फॉल ऑन डिस्क ऑफ आर्केगोनियोफोर, और ये कहाँ पे जाके गिरेंगे, आर्केगोनियोफोर के डिस्क पे, ठीक है, और वहाँ से ये जो है फ्लो डाउन कर जाएंगे नेक ऑफ मैच्योर आर्केगोनिया। म्यूसिलस सब्सटेंस सेक्रीट किया होगा जो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इनको अट्रैक्ट करेगा, कुछ केमिकल सब्सटेंस इन एंथ्रोजोइड को अट्रैक्ट करेगा और ये कहाँ पहुँच जाएंगे, नेक में आर्केगोनियल के। फाइनली जो एंथ्रोजोइड्स है वो स्विम डाउन करेंगे वाइड पैसेज ऑफ नेक एंड फ्यूज वन एग, ठीक है, किसी भी एक एग के साथ फ्यूज कर जाएंगे। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा एंथ्रोजोइड का, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ एग के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ गैमेटोफिटिक फेज जो है लाइफ साइकिल का वो एंड हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट से, और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्पोरोफिटिक फेज। जाइगोट बन गया है, अब स्पोर्स चल पड़ेंगे, ठीक है, तो लाइफ साइकिल भी हम पढ़ेंगे, इसी तरह से इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है, पहले स्पोर फिर गैमीट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है वो देखा ब्रायोफाइट मार्कंशिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अप टू जाइगोट फॉर्मेशन तक। अब जाइगोट फॉर्मेशन के आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कैप्सूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिर डाइसेंस होता है कैप्सूल का और हमारे पास फिर से यंग गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।